आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। ग्रेड 6 बॉल्डनेस, जिसमें स्कैल्प ऑलमोस्ट कंप्लीटली डैमेज हो जाए, वो भी डिफ्यूज पैटर्न में। क्या ऐसे केस में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? आइए सुनते हैं हमारे पेशेंट से जो इसी चैलेंजिंग कंडीशन का सामना कर रहे थे और कैसे उनके एक सही डिसीजन ने उनकी लाइफ बदल दी, उन्हें दिया एक नया लुक, नया कॉन्फिडेंस और एक नया कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा नाम दक्ष है, मेरी एज 28 है। मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और आज मैं QST क्लिनिक हरिद्वार में हूँ। मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं 21 ईयर्स का था कि मेरे हेयर थिनिंग शुरू हो गई है, जिसके बाद मैंने डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया। उन्होंने नॉर्मल बायोटीन की टेबलेट्स और मिनॉक्सिडिल वगैरह लिख कर दिया और उन्होंने बताया कि जब तक आपको हेयर्स चाहिए तब तक आपको एक करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो हेयर फॉल पैटर्न है वो जेनेटिकल है। सो ये सेम केस मेरे फादर के साथ भी है, उनके भी बाल बीच में से नहीं है और मेरे मामा जी का भी ऐसा ही है। तो जिसके कारण जेनेटिकल था और ये धीरे धीरे करके बाय द एज कुछ लाइफस्टाइल भी था ऐसा जिसके कारण हेयर फॉल हुआ, उसने भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट किया। एक जेनेटिकल फैक्टर भी रहा जिसके कारण हेयर फॉल शुरू हुआ। और मैंने काफ़ी और रेमेडीज़ भी ट्राई की, जैसे अनियन का एक ऑयल होता है वो मैंने यूज़ किया। अनियन को मतलब देसी नुस्खे भी ट्राई किए और बाकी के भी नुस्खे ट्राई किए, बट ना मिनॉक्सिडिल वर्क किया ना कुछ, बट हेयर लॉस होता गया, जिसका मैंने फाइनल सॉल्यूशन ढूंढा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी रिसर्च कर रहा था कि मुझे कौन सा क्लिनिक चूज़ करना चाहिए, तो मैंने काफ़ी और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, but after seeing to the results I preferred QST over all other clinics। इनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और जो भी रिव्यूज़ मुझे लगे सोशल मीडिया पर देखकर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखकर, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, कि एक जेन्युइन रिव्यूज़ हैं जहाँ पे पीपल आर टेलिंग कि आफ्टर ट्रांसप्लांट दे आर टेलिंग देयर होल जर्नी। जब वो आए, जब वो QST से जुड़े, जब उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया और उसके बाद उनको क्या रिजल्ट आया, तो वहाँ पे मैं पूरा रिजल्ट देख पा रहा था, जिसके कारण से मुझे QST पे ट्रस्ट हुआ एंड आई चोज QST टू हैव माई हेयर ट्रांसप्लांट डन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मेरे हेयर थिनिंग चालू रही, जिसके कारण से मेरा स्कैल्प बीच में से बिल्कुल वाइट दिखने लगा। तो आसपास के लोग भी बताने लगे कि हाँ, काफ़ी सिवियर लेवल पे हेयर लॉस हो रहा है एंड यू शुड टेक सम एक्शन। मेरा फ़ोटो लेने के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लूज होने लगा, जिसके कारण फाइनली मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना ही पड़ेगा। तो मैंने जब QST से कांटेक्ट किया तो मेरी फ़ोटोज़ देख के मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 4000 ग्राफ्ट्स के बारे में बताया गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि बीइंग नियर टू माय होम टाउन आई शुड विजिट पर्सनली। और कुछ मुझे एक्यूट सिवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही थी, तो जिसके कारण मैंने विज़िट किया और मैंने चेक किया कि क्या मैं सर्जरी के लिए फिट भी हूँ, बिकॉज डैंड्रफ का प्रॉब्लम था। इन्होंने मेरे इशू एड्रेस किए, उन्होंने मुझे मेडिकेशन प्रोवाइड की, जो मैंने कॉन्टीन्यूसली उनके बोलने के अकॉर्डिंगली मैंने 18 डेज तक यूज़ की, जिसके बाद अभी आज मैं यहाँ पर हूँ और आई एम फिट फॉर सर्जरी। तो जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको 4000 टू 4500 ग्राफ्ट्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आई एम हैविंग, डिपेंडिंग ऑन द बॉल्डनेस आई एम हैविंग। उन्होंने पूरा मुझे प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि मुझे कैसे कैसे मेडिकेशंस लेने हैं, कितने दिन कौन सा मेडिकेशन चलेगा और कब मेडिकेशन को स्टॉप करना है। सो ही टोल्ड मी दैट पूरे प्रोसीजर में पूरा रिजल्ट विजिबल होने में 1 साल का टाइम लगेगा। के बाद उन्होंने मुझे बताया कि पेन, मेरा सिवियर कंसर्न था जो मैंने पूछा भी कि कितना पेन रहेगा। उन्होंने मुझे बताया कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको 2 लेवल का पेन रहेगा। तो आई वॉज ओके कि हेयर लॉस है तो इतना तो बनता है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर द सर्जरी। सो अब मैं जाने वाला हूँ सर्जरी के लिए और मैं अब आपसे मिलूंगा सर्जरी के बाद एंड आई विल शेयर माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद यू। चलिए अब डिटेल में जानते हैं हमारे इस पेशेंट की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी।
ये है उनकी बिफोर कंडीशन, जहां वो डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल और मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। इसके अलावा क्राउन एरिया भी सिग्निफिकेंटली डैमेज था। हालांकि बॉल्डनेस काफी एडवांस्ड स्टेज पर थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी और डेंस था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। हर डिटेल केयरफुली एनालाइज करने के बाद एक्सपर्ट्स ने एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया, जिससे पेशेंट को नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल पाए। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने बालों को ट्रिम किया, फिर उनका हेड वॉश कराया और फिर पेशेंट की हेयर लाइन उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करी, जिससे यूथफुल लुक अचीव होगा। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया, जो ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के टाइम एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे एक यूथफुल लुक अचीव हो पाए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए। साथ ही क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए वेरिंग एंगल्स में डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल स्कैल्प पर कंप्लीट लुक अचीव हो पाए। और इस केस में टोटल 50 to 100 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मेरा नाम दक्ष है। मैं अब आपसे मिल रहा हूँ पोस्ट माय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो ये ओवरऑल 3 दिन का एक्सपीरियंस था। तो मैं 20 जनवरी 2024 को यहाँ पर आया। जब मैं आया तो मुझे पहले कंसल्ट करवाया गया। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा हेड शेव किया और सारे प्रोसीजर्स, सारे जो एडमिन प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे प्रोसीजर्स हुए। मेरे से एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें मेरे सारे डिटेल्स, मेरा आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डिटेल्स मेरे लिए गए। उसके बाद मुझे डॉक्टर से जब मिलवाया गया तो मैंने डॉक्टर से अपने कुछ डाउट्स क्लियर किए। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन की। उसके बाद स्लिट्स बनाए गए सेम डे ही, 20th की शाम को ही। उन्होंने मुझे 2000 के अराउंड स्लिट्स मेरे क्रिएट कर दिए थे। मेरे को 4500 ग्राफ्ट्स इनिशियली रिकमेंडेड थे, जो कि बढ़ के लास्ट में जाके 5200 पे जाके ख़त्म हुए। और इस प्रोसीजर को हम जिस प्रोसीजर से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उस प्रोसीजर को हम QST FUE प्रोसीजर बोलते हैं। तो इस प्रोसीजर के थ्रू मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। और जहाँ तक मैं पेन की बात करता हूँ तो पेन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक पेनलेस सर्जरी है। थोड़ा सा पेन होता है, बट दैट इज़ वर्थ इट। दैट इज़ व्हाट आई थिंक, दैट इज़ वर्थ इट। मुझे लगता है कि हाँ, अगर वी कैन गेट आवर हेयर बैक फ्रॉम दिस। सो इतना कुछ नहीं था पेन, बहुत ही मिनिमल सा पेन था। 10 के स्केल पे अगर मैं रेट करूँ तो 2 का ही पेन था, बट बहुत अच्छी तरह से उस पेन को मैनेज किया गया। सेकंड डे बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ब्रेकफास्ट में पहले टोस्ट लेके आया था, सैंडविचेस लेके आया था। उसके बाद सैंडविचेस और टी लेके आया था। और यहाँ पे मुझे फिर दोपहर के टाइम पर रिफ्रेशमेंट्स दिए गए। बट सडनली मुझे काफ़ी लो फील होने लगा। शाम के टाइम तक मुझे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा था और मेरा स्टमक के अंदर कुछ हल्का हल्का सा पेन हो रहा था। बट उनके स्टाफ ने इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। जो यहाँ पे सीनियर नर्स थी उन्होंने मुझे ग्लूकॉन डी ला के दिया, जिसके बाद एटलीस्ट मैं डिजीनेस तो मेरा गॉन आउट हो गया था। मे बी शायद शुगर लेवल्स ड्रॉप हुए होंगे या कुछ हुआ होगा, बट इनके स्टाफ ने बहुत अच्छी तरह से टेक केयर किया उसका। और टाइम टाइम पर डॉक्टर्स आते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं कि सब प्रोसीजर कैसा चल रहा है। और जब भी कोई ब्रेक लेना रहता है, जैसे कि वॉशरूम जाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, दे वर हैविंग ऑल द प्रॉपर रिसोर्सेज। मैंने टाइम टू टाइम डिहाइड्रेटेड भी फील किया, बट दे मेड इट श्योर कि इनके पास पानी की बॉटल्स प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में सब कुछ पड़ा था। और जब मैंने गर्म पानी मांगा तो उन्होंने मुझे गर्म पानी भी ला के दिया।
यहाँ तक कि थर्ड डे की जब मैं प्रोसीजर की बात करूँ, रिमेनिंग ग्राफ्ट जब इन्होंने लगाने शुरू किए तो मुझे ड्यू टू कोल्ड, जो कि मुझे एक हफ्ते से पहले यहाँ आने से पहले चल ही रहा था, तो ड्यू टू कोल्ड मुझे नेज़ल कंजेशन हुआ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अनईजी फील करने लगा। बट थैंक्स टू देयर स्टाफ, उन्होंने मुझे ऑट्रिविन मंगवा के दिया। पहले तो उन्होंने मुझे नेबुलाइज़र दिया, बट फिर उनके एनेस्थीसिया की टीम से जो डॉक्टर थी उनको मैंने बताया कि मुझे इस चीज़ के रिलीफ के लिए आप ऑट्रिविन मंगा के दीजिए। उन्होंने मुझे तुरंत 15-20 मिनट के अंदर अंदर ऑट्रिविन अरेंज करवाया और उसके बाद द प्रोसीजर वॉज सीमलेस, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो लोग स्लिट्स बनाते गए, मतलब एक्स्ट्रा स्लिट्स भी बने, लास्ट में जाके तो 200 स्लिट्स एक्स्ट्रा भी बने, तो वो बनाते चले गए और वो इम्प्लांट करते चले गए हेयर उसके अंदर। और जहाँ जहाँ मुझे दर्द हुआ वहाँ मैंने बताया, वहाँ स्टाफ ने प्रिकॉशंस लिए टू एंड दे मेड श्योर कि दर्द कम से कम हो। हालांकि इस टाइम मैं आपके पास हूँ और अभी मेरे को सिर्फ 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा हुआ होगा रूम से नीचे आए हुए, बट मैं अभी इस टाइम आपके सामने हूँ और मैं इजीली बात कर रहा हूँ। तो यू कैन हैव अ लुक कि कुछ इतना पेन में नहीं हूँ मैं, मुझे 1% भी पेन नहीं हो रहा है, मैं आप बात कर पा रहा हूँ। और मुझे प्रॉपर उसके बाद थर्ड डे पे जब मेरी सर्जरी ख़त्म हुई, मुझे प्रोसीजर बताया गया कि मुझे मेडिसिन्स कैसे लेनी हैं और सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन किया गया, और सलाइन वाटर के लिए एंड ऑल दैट सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। बैंडेज कब लगाना है, कब उतारना है, और पूरा प्रोसीजर बताया। सो आई एम हैप्पी विद QST एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। सारे देसी इलाज और सारे इलाज डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, ट्राई करने के बाद, मैंने यही फाइंडिंग की है कि जो हेयर लॉस एक बार हो जाता है जड़ से, या जो हेयर थिनिंग एक बार हो जाती है, वो हेयर फिर कभी भी वापस नहीं आती हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है जो मैंने 4 से 5 साल की अपनी इस हेयर लॉस जर्नी के अराउंड मैंने सीखा है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जल्दी से जल्दी इस रीज़न को आइडेंटिफाई कीजिए, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही मूव कीजिए, क्योंकि यही इसका एक लास्ट एंड फाइनल आउटपुट है जो कि रिज़ल्ट दे सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मेथड है, और ये एक बेस्ट मेथड है। और अगर आप इसको बेस्ट जगह, यानी कि जैसे मैंने QST से लिया, एक बेस्ट जगह पर आकर लेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। मैं भी उम्मीद करता हूं कि मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको अपने फर्स्ट PRP सेशन में मिलूँगा, जो कि 1 महीने के बाद मुझे रिकमेंड किया है QST की टीम ने। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे रिज़ल्ट्स कैसे रहे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्केल से लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज होता है। इस शेडिंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है, बल्कि यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोरेरीली झड़ते हैं ताकि उनकी रूट्स भीतर गहराई तक स्कैल्प में सेटल हो सकें। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की मदद से हम आने वाले समय में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके लिए ये पूरा सफर शुरू किया गया था। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयर लाइन अब एक डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, और साथ ही स्वर्ल भी प्रॉपर शेप में आ गया था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था, और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। हालांकि ये बात जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है। अभी स्कैल्प पर हल्की थिनिंग विजिबल है, जो आने वाले महीनों में इंप्रूव हो जाएगी। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 5 महीनों की प्रोग्रेस है, लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी, हम अपकमिंग रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बॉल्ड टू बोल्ड अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। जब बोल्डनेस हो गई तो कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो बड़ा अजीब सा फील होता था मेरे को। तो मैंने मतलब काफ़ी चैनल ट्राई किए, इधर उधर गया, पर मेरे को किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। फिर मैं एक स्टोर पर गया, उसने मेरे को कुछ शैम्पू या वो दे दिया, पर उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कि मतलब QHT क्लिनिक है ये हरिद्वार में, इसका मैंने जब करीब मैंने 20 से 30 वीडियो देखी, तो मैंने 20 से 30 वीडियो का रिव्यू देखा, तो मेरे को हेयर लाइन जो एक चाहिए थी वो वाली मेरे को कंप्लीट हेयर लाइन देखने को मिली। मेरा नाम शेखर है, मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और ये मेरी एज हो गई है अभी 28। पहले मतलब काफ़ी बोल्डनेस थी, जब बोल्डनेस हो गई तो कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो बड़ा अजीब सा फील होता था मेरे को। तो मैंने मतलब काफ़ी चैनल ट्राई किए, इधर उधर गया, पर मेरे को किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी हेयर लाइन आगे से ऐसे लगती थी, अलग से ही बाल जैसे चिपके हुए। पर मैंने जब QHT वाले का देखा एक दिन यूट्यूब पे, तो मैंने मतलब काफ़ी टाइम तक ट्राई किया, खाली मैं हेयर लाइन देखता था इनकी। तो हेयर लाइन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। फिर मैंने आके इधर ट्रांसप्लांट कराया अपना, और मेरे ट्रांसप्लांट को करीब 2.5-3 साल हो गए। अब मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादातर मैं अपने मतलब मैं आर्मी से हूँ, और अपने फौजी भाइयों के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर हमारा पानी बदलता रहता है इधर उधर तो बाल में मतलब दिक्कत आ जाती है, तो घबराएं नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर कराएं और QHT क्लिनिक पे ही आएँ मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर इधर उधर चले जाते हैं वो उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाता। मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट लगा इधर का, मैं बढ़िया खुश हूँ। जब ट्रेनिंग टाइम में गया था बेंगलोर, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं थी शुरू में। बाद में फिर मेरे को लगा कि मतलब जब मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद छुट्टी काट के फिर दोबारा से गया, तो बेंगलोर में मैंने देखा कि मतलब बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। फिर मैं एक स्टोर पर गया, उसने मेरे को कुछ शैम्पू या वो दे दिया, पर उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि मतलब थिनिंग नहीं हो रखी थी, बाल पूरे दिखते थे, पर बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। फिर मेरे को जब मैं जम्मू पोस्टिंग गया तो वहाँ पर मेरे को 1-1.5 महीने के अंदर इतना डेंड्रफ बालों में और मतलब इतनी थिनिंग आ गई कि 1 महीने में मेरे को ऐसा लगा ये पूरा एरिया गंजा दिखने लगा मेरे को अपने आप ही। ये नहीं है मेरे कोई पारिवारिक या जेनेटिक नहीं है, ये मेरे को मतलब जो हवा पानी हमारा बदलता है उसकी वजह से मेरे को हुआ। बाकी मेरे बापू के या किसी के बाल मतलब बिल्कुल भी कम नहीं है, मेरे ही कम है। मैंने ट्रांसप्लांट से पहले फिर ज़्यादा नहीं, पर 2 PRP ली थी मैंने एक डॉक्टर से मेरठ में। बाकी कुछ शैम्पू और मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करी, पर वो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कोई मेरे को किसी भी चीज़ से कोई रिजल्ट ही नहीं दिखाई दिया। बाल मतलब जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे और थिनिंग होती चली। तो ऐसा मेरे मतलब सन 2020 से मैंने कुछ जब मेरे को बाल कम लगे अपने एक अलग तरीके से, मतलब एक शीशे में देखता था मैं, या कभी ट्रेन में सफ़र करता था तो उसमें शीशा रहता था, तो अलग से कोई मतलब थोड़ा एज मेरे जो साथ के थे वो बोलते थे नहीं तेरी एज इतनी नहीं, तेरी एज ज़्यादा लगती है। तो मैंने फिर मतलब कुछ अंदर से एक फीलिंग सी हुई कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा बालों का। तो मैंने मतलब सन 2020 से थोड़ा मतलब सर्च करना शुरू किया। कोई मेरे को इतना पता नहीं था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि हेयर ट्रांसप्लांट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उसके बाद मतलब देखते थे कि विग लगाते हैं लोग बाग, तो विग पे को ध्यान गया। फिर ऐसे देखते देखते मतलब कुछ कहीं जयपुर में, कहीं दिल्ली में, कहीं मतलब ऐसे हमने ट्राई करे, मतलब यूट्यूब पे देखते थे बस खाली के हेयर ट्रांसप्लांट। फिर किसी की देखते थे, किसी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लगता था यार इतने रुपए में तो मतलब बहुत मुश्किल है। फिर धीरे धीरे करके जब 1-2 साल 20 से 21 हुई, 21 से मतलब 22, तो 22 के शुरू में मैंने देखा जनवरी-फरवरी के माह में कि मतलब QHT क्लिनिक है ये हरिद्वार में। इसका मैंने जब करीब मैंने 20 से 30 वीडियो देखी, तो मैंने 20 से 30 वीडियो का रिव्यू देखा, तो मेरे को हेयर लाइन जो एक चाहिए थी वो वाली मेरे को कंप्लीट हेयर लाइन देखने को मिली। फिर एक तो विश्वास सा नहीं होता था कि मतलब हाँ शायद हमारा भी रिजल्ट ऐसा आ पाएगा या नहीं। पर जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद जब इन्होंने बताया कि करीब तुम्हारा 4 महीने से अच्छा रिजल्ट आना शुरू होगा, तो मैंने वही चीज़ नोटिस करी। फिर 4 महीने के बाद जैसे 5वां महीना पड़ा, मेरे बाल काफ़ी मतलब बढ़िया हो गए, एकदम कोई दिक्कत नहीं रही और कॉन्फिडेंस भी वापस लौटा। तो अच्छा लगा QHT में आने के बाद, और मेरे को इस पर मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रस्ट है। मैं बहुतों को भी
अपने साथ वालों को ज़्यादातर बताता हूँ कि मतलब वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना। वैसे तो देखो मतलब जो डाउट थे घर वालों के, या फिर जैसे मैंने घर वालों से बात करी, उससे पहले मतलब हमने भी सुना था कि भाई अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो मतलब कुछ दिक्कत आएगी, या फिर कोई जैसे एकदम व्यवहार सा चेंज होता था आदमी का। मैंने मतलब कुछ देखे थे मतलब फीडबैक आदमियों के, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो लोगों की एक मन की सोच थी कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने घर वालों से बात करी तो घर वालों को भी यही था भाई कि हमारा लड़का पहले जैसा था ऐसा ही दिखे। तो उन्होंने भी कोई ज़्यादा ऐसी वाली बात नहीं करी है क्यों करा रहा है क्या नहीं है, मतलब उन्होंने साथ दिया, बोला करा ले कोई दिक्कत नहीं है। जब बोल्डरनेस ज़्यादा हुई तो मैंने मतलब देखा कि रिश्तेदारियों में भी आना जाना कम कर दिया, कि कोई भी देखेगा तो ये सोचेगा यार मतलब क्या हो गया, कैसे था, कैसा लग रहा है, या जो भी है। फिर भी मतलब अजीब सा लगता था एक, उसके लिए मतलब यहाँ तक कि मैंने एक बार पैच भी लगवाया, पर उससे मेरे को इतना बेकार लगा कि मैंने उसको मतलब एक रात भी नहीं रहने दिया अपने सर पर, उसको उतार के मैंने फेंक दिया। फिर मतलब ये कि मतलब थोड़ा सा बालों को इस तरीके से काटना है उस तरीके से काटना जिससे कि छुप जाए, पर वो छुपती नहीं है कोई भी चीज़। तो मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम लो हो ही जाता आदमी का, कोई भी हो, मतलब सर एकदम अजीब सा लगना, या फिर जो गंजापन हो, एक अजीब सी चीज़ लगती है। तो मतलब पर्सनालिटी तो बहुत मैटर करती है बालों के मामले में। फिर मैंने ट्रांसप्लांट कराया जब, तो उसके बाद मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस लौटा, और मैं कहीं भी जाता था तो मतलब एक तरीके से फिर लोगों के सामने फेस टू फेस बात करना, ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी। बाकी उससे पहले अगर लोग बागों से बात करते थे थोड़ी सी नज़र चुराने का मन करता था कि बस कोने में चल, एक साइड में खड़ा हो जा, मतलब अजीब सा फील होता था। यही फर्स्ट डे जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक पर आया तो पहले तो मेरा मतलब एक्सपीरियंस यही था कि जैसे ही मैंने देखा तो एकदम साफ सफाई या हाइजीन का एकदम बढ़िया से ख्याल रखा गया था। तो आने के बाद मतलब इन्होंने ऐसा नहीं कि भाई आ गए तो एक साथ हेयर ट्रांसप्लांट ही शुरू कर दिया, बस कुछ नहीं देखा। मतलब मैं आया तो उन्होंने बोला भाई हम पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर आपका हर सब चीज़ नॉर्मल होगी तो ही ब्लड टेस्ट होगा, अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ आपकी बढ़ती या कमती पाएगी तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का कोई वो नहीं है रोल। मतलब आपका पहले उस चीज़ को बीमारी को ठीक किया जाएगा जब बाद में हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमने मतलब ब्लड सैंपल दिए तो ब्लड सैंपल नॉर्मल आया। तो हमारे मतलब उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने मतलब हेयर लाइन डिज़ाइन किया। उसके बाद हमें टाइम दिया गया कि शाम के टाइम में आना आप, और तो भी प्रोसेसिंग है वो आगे चालू होगी। फिर मैं गया अपना थोड़ा मतलब खाना पीना खा के अपना दोबारा से शाम के टाइम में आया। तो मतलब मैं जब शाम को आया वापस तो श्रेडिंग किया मतलब मेरे को, के बाद में मेरे को मतलब अच्छे से हाइजीन करके और बढ़िया से मेरे मतलब पट्टी लगा के, और बोला अगले दिन सुबह 6 बजे मतलब। तो 6 बजे से मेरा मतलब अगले दिन का एक्सपीरियंस ये था कि सुबह आया तो उन्होंने मतलब मेरे से पूछा ब्रेकफास्ट किया या नहीं, तो बाकी मैं ब्रेकफास्ट तो करके आया था, मतलब मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है। फिर करीब 2 घंटे करीब मतलब ग्राफ्ट लिए गए। उसके बाद फिर मतलब इन्होंने ग्राफ्ट लेने के बाद मेरे से पूछा कि मतलब रियल जूस ला के दिया, या फिर एक सैंडविच जो मतलब खाने पीने का सामान बीच बीच में लाते थे। वॉशरूम के लिए जैसे मतलब अगर मेरे को कभी वॉशरूम जाना होता था तो उनसे बता देता मैं, वो अपना मेरे को मतलब वॉशरूम लेके जाते, फिर से आकर मतलब अपना ट्रीटमेंट शुरू। तो मतलब ओवरऑल फर्स्ट दिन जो था मेरा, सेकंड जिस दिन सर्जरी हो रही थी उस दिन बहुत बढ़िया लगा। मतलब सबका डॉक्टरों का मतलब मेरे से तो मतलब बातचीत करते में उन्होंने टाइम पास कर दिया, क्योंकि मेरे बारे में पूछते थे वो मैं बताता था कि ऐसे ऐसे जो भी मैं मतलब कहाँ कहाँ आता जाता हूँ, या जो भी ट्रैवलिंग कैसी रहती है, कैसे छुट्टी आते हो, क्या है कि मेरे को पता ही नहीं लगा कैसे ट्रांसप्लांट हो गया ना, मेरे को कोई पेन कोई भी चुभन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हो गया मतलब करीब जो भी लगे होंगे 2500 से 3000 ग्राफ्ट वन डे में। फिर नेक्स्ट तीसरे दिन आया मैं, तो तीसरे दिन में मतलब वही प्रक्रिया। उस दिन तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया था, इन्होंने पहले ब्रेकफास्ट कराया, फिर वॉशरूम जाकर फिर से मतलब अपना ओटी में गए, फिर से बाकी के जितने बचे हुए ग्राफ्ट थे मेरे कंप्लीट हो गए। तो ओवरऑल ये एरिया के हाइजीन तो एक नंबर की है यहाँ की, मतलब साफ़ सफाई तो एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे को अच्छा लगा ओवरऑल जो भी है, डॉक्टरों का बिहेवियर या जो भी है बहुत बढ़िया लगा।
तो लास्ट में मतलब मेरे को ट्रांसप्लांट में 4000 ग्राफ्ट्स लगे थे। और मेरा एरिया है मतलब ये पूरा एरिया मेरा मतलब हो गया था, डिफ्यूज पैटर्न था मेरा। तो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और आप लोग भी आकर मतलब QST पे ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अभी जब मैंने PRP ली, फर्स्ट PRP, तो मेरे को डर लग रहा था कि मतलब इंजेक्ट किया जाएगा मतलब ब्लड को, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पहले 20 ml अपना कोई सी भी एक बाजू से निकाल लिया जाता ब्लड, उसके बाद ये अपना प्रोसीजर करते हैं, उसमें से मतलब प्लेटलेट्स को मतलब निकाल लेते, उससे फिर ये क्या सिर में इंजेक्ट करते हैं। तो उसको इंजेक्ट के टाइम पर क्या है, अगर आपको मतलब दर्द पहले बात तो होता नहीं, कोई पेन मैंने तो फील किया नहीं। वो मतलब वाइब्रेटर से आपका मतलब वो करेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपका मतलब वो अच्छे से जो भी हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो फैल जाए। तो मतलब अच्छा वो लगा। PRP में भी कोई मतलब मेरे को पेन नहीं लगा। इससे पहले मैंने एक PRP ली थी, उसमें तो मेरे को बहुत पेन लगा था, पर इधर मैंने PRP कराई, कोई पेन नहीं मेरे को। और अच्छा खासा मतलब PRP से क्या है कि हमारी जो रूट जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं, उससे क्या न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाता है डायरेक्टली। बाकी अगर हम दवाई गोलियों से वो सब चीज़ लेते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, बल इससे मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, करीब करीब हफ्ता 10 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। PRP का तो प्रोसीजर वही 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो ये थी मेरी PRP और हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी, जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको भी कराना है हेयर ट्रांसप्लांट तो QHT क्लिनिक पे आओ और यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। और मैं तो सच में मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। आप भी आ सकते हो और यहाँ पे अपना ट्रांसप्लांट करा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।